और इसी बीच बड़ी खबर, इजराइल पर हिजबुल्लाह ने हमला कर दिया। जंग का एक नया मोर्चा शुरू हो गया है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ड्रोन अटैक कर दिए, यानी लेबनान की धरती से अब ईरान का साथ हिजबुल्लाह दे रहा है। एक तरफ हूती विद्रोही, एक तरफ इराक और दूसरी तरफ अब इजराइल का पड़ोसी देश लेबनान, जहां से हिजबुल्लाह ने एक बड़ा हमला किया। इजराइल पर एक बड़ी ड्रोन की खेप जो है वो भेजी गई है। बड़ी खबर ये मिल रही है कि हिजबुल्लाह के ड्रोन जो है वो इजराइल की तरफ रवाना हो गए हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ड्रोन अटैक कर दिया है। ईरान के प्रॉक्सीज अब ईरान का खुले तौर पर साथ दे रहे हैं। खलीफा की मौत के बाद उसका बदला लेने के लिए अब ईरान के जितने भी प्रॉक्सी ग्रुप हैं वो सब इजराइल को टारगेट कर रहे हैं। इराक से शिया मिलिशिया जो है वो हमला कर रहा है, यमन से हूती विद्रोही हमला कर रहे हैं और हिजबुल्लाह लेबनान की धरती से इजराइल पर ड्रोन अटैक कर रहा है। इस जंग में खुला साथ जो है वो हिजबुल्लाह ने दिया। हिजबुल्लाह ने ऑफिशियली ऐलान किया है कि इजराइल और अमेरिका के साथ वो इस युद्ध में ईरान का साथ देगा। ये दो तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर जहां नेतन्याहू को मारकर ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत का इंतकाम लेने की बात कही गई है और दूसरी तरफ अमेरिका ने जो स्ट्राइक्स की है उसका वीडियो जारी किया गया। और इन सब के बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि हिजबुल्लाह बिल्कुल आयुष लौट रहे हैं आपके पास। इसी बीच बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका ने अपने बेस खाली कर दिए हैं, यानी कि सुगबुगाहट अमेरिका में भी बहुत तेज, डर का माहौल अमेरिका में भी। और बहुत बड़ी खबर, अमेरिका ने अपने एयर बेसिस खाली करने शुरू कर दिए। एक तरफ IRGC ने कह दिया हमारा अगला टारगेट सीधे सीधे बेंजामिन नेतन्याहू है, क्योंकि ईरान के साथ अब ट्रिपल एच, हमास, हूती और साफ तौर पर अब हिजबुल्लाह ने भी कह दिया कि अब हम ईरान के साथ खड़े हैं और ऑफिशियली ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं इजराइल पर। तो मिडिल ईस्ट में ये बढ़ता हुआ तनाव, इसी से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। ईरान के हमले के बाद ये खलबली इस वक्त मची हुई है मिडिल ईस्ट में। जो यूएस के कई बेसिस है उनको खाली करने की खबर मिल रही है। और आपको ये मालूम होगा कल से कई तस्वीरें आ चुकी हैं जब ईरान ने चुन चुनकर अमेरिका के जो बेसिस है उनको टारगेट किया, वहां पर हमला किया गया। कोई ऐसा अभी तक बेस रहा नहीं जिसको छोड़ दिया गया। अलग अलग मुल्कों में टारगेट हुए और इसीलिए मिडिल ईस्ट में यूएस के कई बेस को खाली करने की इस वक्त खबर मिल रही है। अब अमेरिका अपनी सेनाओं को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि इस वक्त ईरान बहुत आग बबूला है। ईरान को सबसे बड़ी चोट दी गई है सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मौत के बाद से। और ईरान ने कह भी दिया है कि पहला और सीधा टारगेट है नेतन्याहू। और इसी बीच एक बहुत बड़ा ऐलान जंग को लेकर ईरान ने बड़ा ऐलान कर दिया है का सबसे बड़ा हमला होने वाला है। एक तरफ अमेरिका अपने बेस छोड़कर भाग गया, दूसरी तरफ ईरानी मीडिया का ये बड़ा दावा सबसे बड़ा हमला होगा। ये तस्वीर आप देखिए, धुएं का जो बारूदी गुबार है वो आसमान छू रहा है। ईरान ने बहुत बड़ी स्ट्राइक जो है वो अपने, लेकिन इसी बीच ईरान ने बड़ा ऐलान किया है सबसे बड़ा हमला करने का। अमेरिका अपने बेस छोड़कर जा रहा है। मिडिल ईस्ट में मुस्लिम देशों की सुरक्षा ईरान से करेगा कौन, ये बड़ा सवाल। और जंग को लेकर ईरान का ये सबसे बड़ा ऐलान, उसके सबसे बड़ा नेता मारा गया और उस पर सबसे बड़ा हमला।